सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आगे मैं आपके लिए एक और ख़तरनाक कहानी लेके। तो आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा एक ना वायरल बहुत ज़्यादा शॉर्ट रील हो रही है, जिसमें ना हो क्या रहा है, एक ना बूढ़े इंसान की मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु। तो ना उसको शमशान में ले जा रहे होते हैं, लेकिन शमशान में ले जाने के बाद सारी क्रिया करने के बाद जब अच्छे से आग लग जाती है उन लकड़ियों में, तो एकदम से ना वो बुढ़ा भाग के खड़ा होता है। तो ना जो बुढ़ा होता है जिसकी लाश होती है, वो एकदम से देखते हैं लोग आग लगाने के बाद कि वो बुढ़ा जिंदा हो चुका है, और वो बोल रहा है रोको रोको इसको, आग को बुझाओ। जो बूढ़ा इंसान है दोबारा जिंदा हो गया मरने के बाद। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसकी मृत्यु लगभग एक दिन पहले हो गई होती है, मतलब एक दिन लगभग हुआ होता है, और वो उसको अगले दिन ले जाते हैं शमशान कि चलो इसका दहन संस्कार कर देते हैं समय से। तो होता क्या है, वहाँ उसके सारे परिवार वाले सारे लोग होते हैं। पहले तो जो सारा क्रियाक्रम होता है वो सब करने के बाद जो बूढ़े की लाश होती है ना, उसको लकड़ियों के बीच में दबा दिया जाता है, जिससे मतलब दहन संस्कार में कोई दिक्कत ना आए। अब होता क्या है, जैसे ही लोग उसका दहन संस्कार सारी क्रिया करने के बाद उसमें आग लगाते हैं, तो होता क्या है, आग तो लग जाती है लकड़ियों में, पर इतना में ना बूढ़ा जिंदा हो जाता है। अब ये चीज़ देख के पहले तो सभी लोग डर जाते हैं और राम नाम सत्य के नारे लगाने लग जाते हैं दोबारा से। उस बूढ़े को उन लकड़ियों से फिर बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद वो बूढ़ा देख रहे हैं लोग, दोबारा से चलने लग गया। अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा फेमस होगी, वहाँ पे एक इंसान वीडियो बना रहा था, और उसे ये नहीं पता था कि इंसान जो बूढ़ा मर चुका है ये दोबारा से ज़िंदा हो जाएगा। अब ये चीज़ उसने रील तो बना ली, वीडियो बना ली एक हिसाब से उसकी, और उसने कर दी अपलोड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अब वो हर जगह चल रही है। ज़्यादातर मेन वो लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखी है, मैंने खुद देखी है वीडियो। और इसी के ऊपर ना एक छोटी सी स्टोरी है जो मैंने सोचा मुझे अपने व्यूअर्स को सुनानी चाहिए। ये जो मर के ज़िंदा होने वाला केस है, ये पहला केस नहीं है, पहले भी ऐसे कई केसेस हो चुके हैं। लोगों का ये भी कहना है कि जैसे किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है ना, तो मरने के बाद ना जो वो इंसान की आत्मा होती है, कई बार उसे मुक्ति मिल जाती है। तो मुक्ति मिलने के बाद ना उसका ना एक लेखा जोखा होता है इंसान का, कि उसने कुछ अच्छे कर्म किए, कुछ बुरे कर्म करे, जिसका आप कह सकते हो ताल्लुक ना नर्क और स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। कि एक जो स्पिरिट है, वो जो अच्छी स्पिरिट है उसे हमें स्वर्ग में भेजना चाहिए, और जो बुरी स्पिरिट है उसे नरक में भेजना चाहिए। उस इंसान का समय नहीं हुआ था मृत्यु का, पर उसकी मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु, और वो ऊपर चला गया। तो ये कहते हैं कि उसको दोबारा वापस भेज दिया जाता है, उसकी स्पिरिट को, उसकी आत्मा को दोबारा वापस भेज दिया जाता है कि आपका समय नहीं हुआ अभी। और जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ, उस स्टोरी में भी यही मेन कैरेक्टर का मेन रोल यही है कि इंसान मर जाता है और उसको जलाने के लिए लेके जाते हैं, पर इतने में ना क्या होता है, वो जलते जलते वो इंसान ना जिंदा हो जाता है जिसकी लाश जला रहे होते हैं, और वो एकदम से चिल्लाने लग जाता है, लकड़ियाँ उठा के इधर उधर भागने लग जाता है, क्योंकि उसका शरीर जल रहा होता है। अब जो उसकी स्टोरी थी, वो जलने के बाद जब उससे बिठाया गया, उससे जब वो ठीक था, वो अपने होश आवाज़ में आया, उससे पूछा गया ना कि तेरे साथ ऐसा क्या हुआ और ये क्या हो गया, मतलब तू कैसे एकदम से मरने के बाद एक दिन पूरा हो गया था, एक दो दिन, तब तेरी लाश को हम जलाने लाए, और तब एकदम से हम देख रहे हैं कि तू जिंदा हो गया। तो वो सारी घटना बताता है। तो उस स्टोरी के बारे में आपको बताता हूँ आगे उसके साथ क्या होता है। उस इंसान की मृत्यु भी ना सोते सोते हुई थी। शाम को इंसान सो गया, लेकिन सुबह उसको देखा ना कि वो सो ही रहा है, तो लोग पहले तो नॉर्मल बात समझते हैं, ये उसको उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उठता नहीं है। अब वो थोड़े समय और देखते, कुछ घंटे, उसकी पूरी फैमिली परेशान हो जाती है कि अब इसको क्या होगा। उठाते हैं भाई, वो उठता नहीं है, पानी मारते, वो कोई बेहोश हो जाए, क्या पता बेहोश हो रहा है, उसकी सांस भी नहीं चल रही होती, जिससे वो ज़्यादा घबरा जाते हैं। डॉक्टर्स के पास भी दिखाया जाता है, वो कहते हैं कि उसकी डेथ हो चुकी है। अब ये तो क्लियर कट हो गया, उसकी डेथ हो चुकी है। एक दिन पूरा वो उसकी लाश को रखते हैं, सब रोते हैं, सारी रिश्तेदारी में ये बात पता लग जाती है। एक अगला दिन होता है जब उसका दहन संस्कार करने ले जाते हैं। लोग तो ये समझ चुके थे कि वो बिल्कुल मर चुका है। उसका ना दहन संस्कार करने के लिए लोग जेल ले जा रहे होते हैं। और जो उस इंसान के साथ घटना हुई थी ना, जो उसने बताया, वो एक बहुत रहस्यमय घटना आप कह सकते हो, जैसे कि वो दूसरी दुनिया में चला गया था। उसका ये कहना था, जब वो दोबारा से ज़िंदा हो गया, उसने सारी घटना बताई कि ना जब मैं सो रहा था तो मेरी आत्मा जो थी ना, मैं सपना ही देख रहा था वो, तो मैं सपने में उसने देखा था कि उसकी आत्मा ना इधर उधर घूम रही है। तो ऐसी कुछ घटना बताई उसने। तो मैं ना घूम रहा था इधर उधर, जब वो घूम रहा होता है सपनों में, तो उसे बहुत तेज प्यास लगती है, उसे कहीं पानी नहीं मिलता, वो हर जगह पानी की तलाश में घूमता, उसका कहना ये था सपने में। अब कुछ समय के बाद जाके ना, जब उसे कुछ दिखाई नहीं देता, एक कुटिया दिखाई देती है कि इस कुटिया में देखता हूँ, शायद इसमें पानी होगा, मैं पानी पी लूँगा। और वो इंसान इस सपने में सारी चीज़ देख रहा है आराम से, उसे ये नहीं पता होता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है इसी चीज़ के कारण। अब होता क्या है, वो अंदर जाके देखता कुछ नहीं होता, एक मटका होता है जो मतलब खुला हुआ होता है, उसमें पानी भी होता है। तो ये चीज़ देख के वो खुश हो जाता है। उसकी आत्मा क्या करती है
उस मटके में से पानी पीने लग जाती है। और जैसे वो पानी पीने के लिए उस मटके के अंदर जाता है इंसान, मतलब जो उसकी स्पिरिट होती है पानी पीने के लिए उस पानी के पास जाती है, मटके के पास। इस तरह में ना कोई ना जो ना उस कुटिया में इंसान रहता है, कह सकते हो आप, जो भी वहाँ पे इंसान रहता है, तो वो ना उसका एकदम से ऊपर ढक्कन लगा देता है, ढक्कन कह सकते हो आप, या कुछ मतलब ऐसी चीज़ रख देता है जिससे मटका ढक जाता है। और उसके ऊपर कुछ रख देता है कि जिसमें पड़े ना पानी में। अब जो उसकी आत्मा थी इंसान की, वो तो उस मटके के अंदर रह गई थी। अब वो पूरी कोशिश करता है कि देखता है कि ये मैं कैसे मटके में फंस गया। वो भी चीज़ देख के हैरान होता है कि मैं मटके में फंस गया, मैं निकल भी नहीं पा रहा, और मतलब मेरे को प्यास लगी थी, इस इंसान ने मुझे इस मटके में दबा दिया है, मतलब फंसा दिया एक हिसाब से। तो वो चिल्लाता बिल्लाता भी अपने सपने में ही बहुत कुछ, मतलब उसके साथ बहुत कुछ ऐसा होता है। तो होता क्या है, वो मटके में उसकी आत्मा बंद रह जाती है, इतने में उसे पता नहीं होता उसके शरीर के साथ क्या हो रहा होता है। पर जो लोग थे उसके घर वाले, वो देखते हैं 2 दिन हो गए, शायद इसकी मृत्यु हो गई, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, तो अब इसे जला देना चाहिए। अब वो क्या करता है, उसको ले जाता है जलाने के लिए इंसान को। अब क्या होता है, उस इंसान को जलाने के लिए तो ले जाते हैं, पर ऐसी ना जब जो उसने घटना बताई थी उसको मटके में बंद कर दिया। अरे इधर मतलब उसकी क्रिया चल रही थी जलाने की कि इसका दहन संस्कार कर दे। तो जो इस मटके में फंसा था उसका ये कहना है, जैसे उस मटके का ढक्कन खुला तो मैं उस मटके में से निकल के आ गया, और मैं अपने एकदम से जैसे वो मटका खुला वैसे मेरी इधर आँख खुल गई। तो यहाँ मेरी जैसी आँख खुली तो मैं देख रहा हूँ कि मैं शमशान में और मेरा दहन संस्कार हो रहा है। मेरे सारे रिश्तेदार खड़े रो रहे हैं और मुझे देख रहे हैं। इतने मैं देख के बहुत ज़्यादा घबरा गया, फिर मैंने चिल्लाना चालू कर दिया, जिससे फिर मैं मतलब जलने से बच पाया। तो उसका कहने का मतलब यही था कि वो सपने में उस मटके के अंदर सपने के थ्रू फंसा और उसकी स्पिरिट ना वहीं पे रह गई। जिस बूढ़े की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके साथ भी कुछ ऐसी सेम पैरानॉर्मल एक्टिविटी कह सकते हो आप, या भी कोई घटना हुई है उसके साथ दूसरी दुनिया का कनेक्शन होता है हमारे सोने के बाद, आप कह सकते हो बिल्कुल ये चीज़। तो मैंने सोचा मुझे भी अपने व्यूअर्स को इसके बारे में बताना चाहिए। तो आज की हमारी स्टोरी कुछ इतनी ही थी गाइस। तो आपको कैसे लगी स्टोरी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए आने वाले समय में लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।